पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। अध्यक्ष जी, शिक्षा शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए हमने बच्चों को निशुल्क लैपटॉप देने का बात अपने संकल्प पत्र में भी कही और उस दिशा में इस बार हम 1200 बच्चे जो 10वीं पास करके 11वीं में जाएंगे उनको लैपटॉप देंगे और उस मद में हमने 7.5 करोड़ की राशि रखी है। अब बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, ये बात की घोषणा मैं आज यहां से करती हूं। एक और नया प्रोजेक्ट नीव, न्यू इरा ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम एंड विजन, ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस नीव में कौशल से लैस बच्चों को तैयार किया जाएगा, उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में सुसज्जित करने की आवश्यकता को देखते हुए 20 करोड़ रुपए का नीव के प्रोजेक्ट में हमने बजट रखा है, 20 करोड़ रुपए का। तकनीकी शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं में 618 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा गया है। 618 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के लिए 230 करोड़ रुपए, नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 57 करोड़ रुपए, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए 37 करोड़ रुपए, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के लिए 21 करोड़ रुपए, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 42 करोड़ रुपए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए 68 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अरे बजा दो, आपके कुछ नहीं हुआ, आप कर रहे हैं। सिटी में, दिल्ली में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के उद्देश्य से नरेला में जो है एजुकेशन हब बनाई जाएगी। इसके लिए जो डीडीए ने भूमि आवंटित की थी 160 एकड़ की जमीन, जिसमें कि पूरा का पूरा वो हब बनेगा, जिसमें डीएसईयू, डीपीआरएसयू, जीजीएसआईपीयू एंड डीटीयू, इन सब परिसरों को बनाया जाएगा। हमने वर्ष 2025-26 में इस मद में टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन हब बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड रखा है। इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो घेवरा मोड़ पे है, उसके लिए भी हमने फंड रखा है। आईटीआई पूसा परिसर के पुनर्विकास, आईटीआई शादरा परिसर के निर्माण का प्रस्ताव, आईटीआई पूसा परिसर के पुनर्विकास और अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। प्रस्ताव किया गया है कि अधिक से अधिक कुशल लेकिन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की पहचान की जाए, उन्हें मानकीकृत प्रमाणन प्रक्रिया और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से औपचारिक और संगठित क्षेत्र में लाया जाए, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों संस्थानों के माध्यम से संचालित किए जाएं। इससे उनकी बाजार उद्योग में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता भी बढ़ेगी और वो अन्य स्थानों पर भी जुड़ पाएंगे। युवाओं में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने अलग अलग सेंटर खोल करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए भी पूरा प्रावधान किया है। प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा के विभाग के लिए कुल 886 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। हमारी सरकार का संकल्प स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, हर बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी, जन जन के सपने और संकल्प करेंगे साकार, जन जन के सपने और संकल्प करेंगे साकार। दिल्ली वासियों के भरोसे पे खरी उतरेगी हमारी सरकार। अगला सेक्टर जिसकी बात करूं मैं, टूरिज्म, आर्ट, लैंग्वेज और कल्चरल प्रोग्राम। विरासत भी और विकास भी,
की सोच के साथ दिल्ली को विश्व पर्यटन केंद्र बनाना है। अध्यक्ष महोदय, हम तो शुरू से दिल्ली में पढ़े बड़े, दिल्ली से छात्र जीवन से अपना राजनीतिक सफर भी शुरू किया। मैंने हमेशा पाया कि दिल्ली एक बहुत ही खूबसूरत शहर बन सकता है। यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर है और इतिहास और विकास यहाँ का ऐसा है जो पूरे देश से दिल्ली को जोड़ता है। मिर्जा गालिब का वो शेर मुझे याद आता है कि एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है। एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो जवाब में यूं कह गई कि ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान है। ये दिल्ली उसकी जान है, देश की प्रतिष्ठा है, देश का अभिमान है। दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, यह सदियों का इतिहास है, कला है, संस्कृति है और परंपराओं का जीवंत संगम है। दिल्ली में लाल किले की वीर गाथा से लेकर बंगला साहिब की अरदास तक, इंडिया गेट की शान से लेकर अक्षरधाम की दिव्यता तक, हर कोना एक अनूठी कहानी कहता है। हर कोना एक अनूठी कहानी है। हमारी सरकार का संकल्प है, भाई अभी तक तो क्या था, दिल्ली लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, तू मैं से ही जानी जा रही थी। और नहीं तो यहाँ के नेता वहां भाग भाग के ऐड देते थे, वो पाता दिल्ली से आए हैं भाई। पर अब हमारी सरकार का संकल्प है कि दिल्ली को विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र बनाना है। दिल्ली की कला संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। हमारी भाषाई विरासत को संरक्षित और सशक्त करना है। विश्व को विश्व पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए और पर्यटन क्षेत्र में योजनाओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में डबल 117 करोड़ के खर्च का मैं प्रस्ताव रखती हूँ। 117 करोड़ का, जहां पे एक और सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना नदी में नौका पर्यटन भी शुरू किया जाएगा, जिसका एमओयू हमने पीछे साइन किया। और दूसरी ओर दिल्ली की ब्रांडिंग की जाएगी। दिल्ली देश की राजधानी, उसकी ब्रांडिंग करके पॉजिटिव हिस्सा जो दिल्ली का है वो जनता के सामने आए और नई जनरेशन जो है वो भी दिल्ली से जुड़े। इसके लिए हमने 25 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया है। दिल्ली के विशिष्ट और उभरते क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में यंग प्रोफेशनल्स को तैयार किया जाएगा। फेलोशिप प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए हमने उनके लिए 2 करोड़ रुपए का फंड रखा है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाए। कभी नहीं हुआ दिल्ली में, कभी नहीं हुआ, पर दिल्ली में ये सब हो ताकि दिल्ली में टूरिज्म भी बढ़े। देखो टूरिज्म तो मैं तो सोचती हूँ कि शिक्षा का टूरिज्म, हेल्थ का टूरिज्म और दिल्ली का अपना ये टूरिज्म सब बढ़ना चाहिए। और इन सारी सुविधाओं के लिए इस वर्ष हम एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में आयोजित करेंगे। दिल्ली में आयोजित होगा पहली बार, ताकि दिल्ली को फिल्म गंतव्य के रूप में, सांस्कृतिक रूप में समृद्ध और प्रचारित और प्रसारित किया जा सके। और इस उद्देश्य से हमने 30 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली के लिए यहाँ पे रखा है। हम दिल्ली में वार मेमोरियल, कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नया संसद भवन, अमृत उद्यान, ऐसी अनेक, यशोभूमि, भारत मंडपम, इतनी चीजें जो दिल्ली में नई बनी हैं, उन सबको भी इस पर्यटन सर्किट में विकसित करके शामिल करें। देखें तो सही देश कि दिल्ली में कहां तक विकास हुआ है। शीश महल भी शामिल कर देंगे, शीश महल भी शामिल कर देंगे।